राधे राधे भाइयों। तो कैसे हो आप सब। एमपी पुलिस की परीक्षा नज़दीक है। धड़कनें तो आप सबकी बढ़ ही रही होंगी, लेकिन उसका इलाज तो कुछ नहीं है दोस्तों। उसका इलाज सिर्फ इतना है, अभी तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है ना। तभी पारंगत होंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा मूक लगाओ। मूक का एनालिसिस करो अच्छी तरह से। ठीक है ना। तो आज इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे 4 सितंबर 4 सितंबर 2023 की जो शिफ्ट टू एमपी पुलिस की परीक्षा में पूछी गई थी। आज उसके मैथ प्लस रीजनिंग के जो 65 क्वेश्चंस आए हुए थे, आज उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 और ये 36 क्या पूछा है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ठीक है। फाइंड द ऑड वर्ड आउट। ठीक है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब असंगत शब्द का चयन करना है दोस्तों। इसमें कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, कनाडा, अर्जेंटीना, मेक्सिको, यूएसए। ठीक है। अब दोस्तों जो कनाडा कनाडा मेक्सिको ये सब किसके देश हैं, उत्तरी अमेरिका के देश हैं। उत्तरी अमेरिका। ठीक है। और जो अर्जेंटीना है वो किसका देश है, अर्जेंटीना देश है दक्षिणी अमेरिका का। अब इसमें यूएसए भी दिया है। ठीक है ना। मुझे नहीं पता इसमें क्यों दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी इसे लगाएंगे ना। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 37 इसमें भी दिया है, फाइंड द ऑड नंबर आउट। ठीक है। असंगत संख्या का चयन करना है। अब दोस्तों 4, 9, 16 और 26। ठीक है। अब 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, लेकिन जो 26 है ये असंगत हो गया। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला है, दिए गए आरेख में आयत डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो आयत है वो किसका, डॉक्टरों का। ये डॉक्टर मैंने, ये मैं डी बना देता हूँ। ठीक है। डॉक्टर। समचतुर्भुज आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मैं एम बना दिया मैंने। और वृत्त विवाहित जो वृत्त है ना, विवाहित का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये मैरिड का। अब क्या पूछा है इसमें, कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं, कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं। अब कितने डॉक्टर शादीशुदा हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अब एक तो ये 4, ये डॉक्टर भी है और ये शादीशुदा भी है। ठीक है। और जब शादीशुदा होंगे तो वो आदमी ही तो होंगे दोस्तों, मैन ही तो होंगे। ठीक है। तो वो भी इसमें ऐड करेंगे, आदमी भी तो ऐड करेंगे। तो वो कितना आ रहा है 3 और ये कितना है 4, और तीनों 4 कितने हो गए मिला के 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब आगे बढ़े तो इसमें बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बाघ, पक्षी और सांप के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। अब दोस्तों बाघ जंगली जानवर, ठीक है, पक्षी और सांप सारी तरफ। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ही अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों ही अलग है। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 40 में ये फोल्डिंग वाला है। अब दोस्तों पहले ये ऐसे करके ऐसे कागज फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया है, अब ये बचा है। अब दोस्तों जब इसे ऐसे खोलेंगे तो ये त्रिभुज यहाँ पे आएगा, ये सर्कल यहाँ पे, और ये ऐसे आएगा। ठीक है। अब इसे ऊपर की तरफ खोलेंगे, जब ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है। और ये ऐसे बनेगा। ठीक है। अब ऐसा देखो इसमें कौन से में है। अब दोस्तों ये ऐसे करके ऐसे हो गया। ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे होगा और ये ऐसे, यही तो होगा। हम्म, कौन से में दिया हुआ है ये दिया हुआ तो यार इसमें डी में, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहा है, इसमें बता रहा है बी। ये उल्टा है, ये तो नहीं हो सकता है यार। इसमें कौन सा सही होगा, इसमें होगा डी। ठीक है। कौन सा ठीक होगा, डी एकदम ठीक होगा। ठीक है। इसमें ये गलत है। अब आगे देखें तो 41 में क्या हुआ है, 41 में भी ये फोल्डिंग वाला है, ऐसे करके ये ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ये ऐसे फोल्ड किया गया। अब दोस्तों इसे जब ओपन करेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा,
तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा। ठीक है, जब इसे फिर से ओपन करेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा और यहाँ पे ये बिंदी, यहाँ पे ये बिंदी और ये ऐसे करके ऐसे आएगा। देखो कौन से में ये बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आगे भी ये फोल्डिंग वाले सवाल हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 बता दिए हैं, ये वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती है, तो मैं ये क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से कर लेना, फोल्डिंग वाले आप कर लोगे। मैं अब आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ML, QN, UP, YR और P और G। ठीक है, M 13, Q 17, U 21, Y 25, P 16। और देखो 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 4 25। लेकिन ये PG तो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं आएगा, ये विषम शब्द ही चुनना है इसमें। ठीक है, तो PG नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी PG, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिगर, अब इसमें भी दोस्तों की ये कैसे आएगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे रहेगा, ये ऐसे करके ऐसे रहेगा। कौन से में दिया हुआ है, कौन से में दिया हुआ है, इसमें देखो ये सी। ठीक है, सी होगा। ठीक है, अब ये 47 ये भी आप कर ही लोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ, इसमें देखो 222 का संबंध क्या किससे दिया हुआ है, 248 से। ठीक, अब दोस्तों 312 का संबंध अपने को देखना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। अब 222 से 248 क्या कब बन सकते हैं, 8 में से 2 गया 6, जब इसमें 26 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 248। तो एक बार 26 ऐड करके देख लेते हैं क्या प्रोग्राम बनता है या नहीं। ठीक है, तो इसमें 26 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 338। देखो ऑप्शन में 330 32 ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया सेट। अब देखो इसमें देखो, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। मैथ में, अच्छा ये बताओ, मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक और एलजेब्रा। तो मैथमेटिक्स यानी गणित में अंक गणित और बीजगणित दोनों आते हैं, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला तो फेल ही हो गया। अब ये देखो बी, डॉक्टर नर्स अस्पताल। अब दोस्तों अस्पताल में डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होते हैं। ठीक है, ये भी फेल हो गया। ठीक है, पृथ्वी यानी अर्थ में मेटल और कोर दोनों होती है, ये भी फेल हो गया। लेकिन ये देखो प्रोफेसर, मान लो ये प्रोफेसर है और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकती है। ठीक है, वो एम्प्लॉयड भी हो सकती है, ये सब ये वाला बनेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखो अमूर्त, समानार्थी और स्पर्शनीय, तीनों की तीनों ही अलग है, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखें तो दोस्तों इसमें बोला है 6 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 6 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं और कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। 6 दोस्त हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे क्या बोला है, 2 व्यक्ति अंकित और अभी के मध्य बैठे हैं और दोनों किसी भी छोर पर नहीं बैठे। अब दोस्तों अंकित और अभी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों किसी भी छोर पर नहीं बैठे हुए हैं, यानी अंकित, यानी यहाँ पे अभी आ सकता है, यहाँ पे अंकित। ठीक है, या फिर मैं एक बार और बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अंकित, यहाँ पे अभी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है पढ़ो। अजय अभी का पड़ोसी है, जो अजय है वो अभी का पड़ोसी है, यानी अजय यहाँ पे भी आ सकता है, अजय, अजय यहाँ पे भी आ सकता है, अजय यहाँ पे भी आ सकता है, अजय यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सिर्फ अनुज और अरुण, जो कि अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी अनुज और अरुण, अनुज और अरुण इधर की तरफ देख रहे हैं यानी दक्षिण की तरफ, और सब उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, अनुज और अरुण, जो कि अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। दोस्तों अभी इस लाइन को छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं इस वाली लाइन को। अमित अरुण का पड़ोसी है, जो अमित है ना वो किसका पड़ोसी है, अरुण का। अमित अरुण का पड़ोसी है और दोनों किसी भी छोर पर नहीं बैठे। अमित अरुण का पड़ोसी है, अमित किसका पड़ोसी है, अरुण का, और दोनों किसी भी छोर पर नहीं बैठे। अजय पंक्ति के ठीक बाएं छोर पर है, अजय पंक्ति के ठीक बाएं छोर पे, यानी अजय यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब बाएं छोर पे दोस्तों ये तो नहीं हो सकता,
यानी ये वाला प्रोग्राम पूरा, ये वाली कैंसिल हो गया, इसे हटा दो बिल्कुल। ठीक है, तो ये एकदम साफ समझ में आ जाएगा। अब इसे हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अजय यहाँ से भी हट गया। क्या बोला है? अजय पंक्ति के ठीक बाएं छोर पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया अजय। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये कौन हो गया? अभी। कौन हो गया? अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये अंकित। इसमें क्या बोला था? सिर्फ अनुज अरुण, जो कि अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पे है। यहाँ पे अगर अनुज होगा, अनुज, अब अनुज का मुंह दोस्तों दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, तो इसके दाएं से किस, कौन से स्थान पे है? तीसरे पे। और कौन है? अरुण, तो अरुण यहाँ पे आएगा। अरुण, ये भी इधर देख रहा है और सब किधर देख रहे हैं? ऊपर की ओर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कौन बचा? दो व्यक्ति अंकित और अभी के मध्य बैठे हैं। अभी और अंकित के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, दोनों किसी पर छोर पर नहीं बैठे हैं। अजय अभी का पड़ोसी है, अजय अभी का पड़ोसी है। ठीक है, सिर्फ अनुज और अरुण, जो कि अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अनुज के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है अनुज, जो कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। अमित अरुण का पड़ोसी है। अमित किसका पड़ोसी है? अरुण का। यानी यहाँ पे क्या आएगा? अमित। अब क्या बोला है? अभी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अभी के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यानी अंकित। हम दोस्तों इसे पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए पूरा किया, नहीं तो ये तो पहले ही मैंने ये बता दिया था, ये दो बीच में है तो वो तीसरे स्थान पे होगा ही। ठीक है ना? अब इसे देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथवे के बाएं 16वां है? यानी दाएं से चौथवे के बाएं 16वां, यानी 20वां काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 53 में बोल रहा है, दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले संख्या और तुरंत बाद व्यंजन है? यानी कोई प्रतीक है, प्रतीक के ठीक पहले संख्या, ठीक पहले संख्या और ठीक बाद क्या है? व्यंजन। ठीक है, ऐसा देखना है, यानी प्रतीक के ठीक पहले संख्या और ठीक बाद क्या है? व्यंजन। तो पहले प्रतीक देखो, प्रतीक कौन सा है? एक ये रहा प्रतीक, इसके पहले संख्या है? नहीं है, छोड़ो। ये प्रतीक है, इसके पहले संख्या है? नहीं है, छोड़ो। ये प्रतीक है, इसके पहले संख्या है? नहीं है, छोड़ो। ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, लेकिन अपने को प्रतीक से पहले क्या देखना है? संख्या। इसके पहले भी संख्या नहीं है। ये प्रतीक है दोस्तों। अब प्रतीक के ठीक पहले क्या है? संख्या। ठीक है, ये पहले संख्या दी हुई है 0। ठीक, और ठीक बाद क्या है? व्यंजन। यानी ये कितना हो गया? 1। अब दोस्तों दूसरा देखो, ये प्रतीक है, प्रतीक के ठीक पहले संख्या दी हुई है और ये पीछे क्या है? व्यंजन। यानी कितने हो गए टोटल? 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे बढ़े, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। अब दोस्तों ये पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, जब ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये दर्पण में कैसे होगा? ये ऐसे करके ऐसे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे, ये ऐसे करके ऐसे, यही तो होगा। देखो कौन से में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें बोला है, यदि पहला पद सम, पहले इसे मिल लिखो इसकी जगह पे। ठीक है, 8, 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, सॉरी, ओ, मैं 0 बोल रहा हूँ, ओ। ठीक है, अब त्रिभुज, एंगल की जगह क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी एफ। ठीक है, आगे क्या बोला है? प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा? चौथा, यानी डी। ठीक है, परसेंट, परसेंट की जगह क्या आएगा? सी। ठीक है, अब 7, 7 की जगह क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी के। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों क्या बोला है? यदि पहला पद सम संख्या है, यदि पहला पद सम संख्या है और अंतिम पद विषम संख्या है, तो पहले और अंतिम पद के कोड को, पहले और अंतिम पद के कोड में पहले पद का कोड लिखा जाता है। यानी ये बोल रहा है, यदि पहला पद सम संख्या है
पहला पद क्या है? सम संख्या और अंतिम पद विषम संख्या है। तो क्या होगा? पहले और अंतिम पद के कोड में पहले पद का कोड लिखा जाएगा, यानी पहले यानी फर्स्ट एंड लास्ट। सब में क्या लिखा जाएगा? पहले पद का कोड। ठीक है। अब दोस्तों ये पहला सम है और दूसरा और अंतिम व विषम है। तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा? पहले और अंतिम में कौन सा पद लिखा जाएगा? पहला, यानी यहाँ पे की जगह क्या आएगा? ओ। ठीक है। अब क्या बोला है? यदि पहला पद विषम संख्या है और अंतिम पद सम संख्या, ये तो गलती है, ये तो है ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? OFDCO। कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखो इसमें बोला एक सार्वजनिक पुस्तकालय में 10% पुस्तकें विज्ञान की पुस्तकें हैं। यदि पुस्तकालय में 90,000 पुस्तकें हैं तो उपलब्ध विज्ञान पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 100% पुस्तकें उसमें कितनी है? 90,000। ठीक है। तो इसमें किसकी पूछी है? 10% यानी विज्ञान की पूछी है। और विज्ञान की पुस्तकें कितनी है? 10%। जब 100% 90,000 है तो 10% कितना होगा? 9,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ो तो इसमें दिया है यदि पी क्यू का अनुपात पी और क्यू का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6 और 7 और क्यू आर का अनुपात कितना दिया है? यहाँ पे 8 लिख लो। अब ये वाली लाइन छोड़ दो, यहाँ नीचे लिखो, मतलब क्यू के नीचे क्यू लिखेंगे, आर के नीचे आर लिखेंगे। ठीक है। तो क्यू आर का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8 और 9। ठीक है। अब एक काम करो, बगल वाले से भर दो। अब यहाँ पे बगल में कुछ नहीं तो इधर 8 लिख दो, यहाँ पे बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दो? 7। अब इनका मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर दो सबका। 8 6 48, 7 8 56, 9 7 63। अब क्या पूछा है? पी और आर का अनुपात, यानी इसका और इसका 48 और 63 का अनुपात पूछा है। ठीक है। तो काट दो। हाँ 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से तो नहीं कटेगा ये। ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, तिरछंग 18 और इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 16 और 21। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसे शॉर्ट में भी अगर कर सकते थे ऐसे, जैसे पी क्यू का अनुपात कितना दिया हुआ था? 6 7 और क्यू आर का अनुपात कितना दिया हुआ था? 8 और 9। तो पी की वैल्यू तो इससे निकलेगी, 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ठीक है। और आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? 9 7 63। ठीक है। लेकिन जो क्यू की वैल्यू कैसे निकलती है? 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 8 7 56। ये आ गया कि नहीं शॉर्ट में? 48 56 63, यहाँ पे भी 48 56 63। ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे उससे कर लेना। अब क्या बोला है? एक बैग में 11 8 और 12 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 900 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों प्रत्येक प्रकार के जब इसमें यानी तीनों दिए हुए हैं तो 11 का मल्टीपल होगा पहला वाला, यानी 1 रुपए के सिक्के 11 का मल्टीपल होगा। 520 11 से नहीं कटेगा, 180 11 से नहीं कटेगा, 550 11 से कटेगा, 800 नहीं कटेगा। तो आंसर तो यही हो गया, सी एकदम वैसे ही ठीक हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 में यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का सरल ब्याज 4,000 रुपए, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 5% और 2 वर्षों के में कितना ब्याज हो जाएगा? 10%। 2 वर्षों में 10% ब्याज हो जाएगा। तो क्या बोला है? एक निश्चित राशि का सरल ब्याज 4,000 रुपए होता है, यानी 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4,000 रुपए। तो राशि क्या है? यानी 100% की पूछी है। तो जब 10% की वैल्यू 4,000 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 40,000। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे देखो, एक साल एक राशि साधारण ब्याज के साथ 20 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई 100 रुपए की मान लो प्रिंसिपल यानी मूलधन था 100 रुपए और वो राशि दोगुनी हो गई। जब दोगुनी हुई तो यानी कितनी होगी? अमाउंट कितना हो गया? 200। ठीक है। तो ऐसा ही कितना हुआ? ऐसा ही कितना होगा? 100। ठीक है। प्रिंसिपल 100 हुआ, ऐसा ही 100 हो गया। 100 जब उसमें लग गया तभी तो 200 अमाउंट बचा। ठीक है। 200 अमाउंट तभी तो हुआ। तो क्या बोला है? एक राशि साधारण ब्याज के साथ 20 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अपने पास 3 चीजें, प्रिंसिपल यानी मूलधन, एसआई और तीसरी चीज अमाउंट। अमाउंट किसे कहते हैं? मतलब टोटल रकम। ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना था? 100 रुपए। अब वो 20 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो गया। जब 2 गुना हो गया तो यानी 100 का वो कितना हो गया अमाउंट? 200 रुपए। जब 100 रुपए की वस्तु 200 की हो गई तो उस पर ब्याज कितना लगा? तो ठीक है। ये क्या है? अपना एसआई।
अब क्या बोला है, एक राशि साधारण ब्याज के साथ 20 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया है, SI गुणा 100 बट्टे T इंटू, इसमें समय दिया हुआ है तो T, ठीक है, लगा दो। अब ये मैंने कैसे बताया है, ये आप पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया अच्छी तरह से, ठीक है। तो SI कितना है, 100 गुणा 100 20 गुणा, अब P कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 100 से ये 100 कट गया, और 20 5 यानी 5%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सरल कीजिए, क्या क्वेश्चन है यार, 2/5 गुणा 5 का 6 मल्टीप्लाई करें तो 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32/5, यानी ये कितना हुआ है, 64/25। ये सीधा का सीधा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ है, 32 का 2 में करेंगे तो 64, 5 का 5 में करेंगे तो 25, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला है यदि x का 20% बराबर y है, x का की जगह मल्टीप्लाई 20% बराबर y। दोस्तों परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, तो x गुणा 20/100 बराबर y, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 5 10, यानी y बराबर क्या हुआ है, यानी x/5 बराबर क्या हुआ है, ये y, ठीक है। अब आगे बोला है इसमें x के पद में y के 20 के y% का मान निकालना है, 20 के यानी 20 का y% निकालना है, 20 का y%, ठीक है। तो 20 का y की वैल्यू कितनी है, x/5, अब परसेंट की परसेंट लगा दो, x/5%, 5 से ये गया तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4% ऑफ x, यानी 4% का, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, x का 4%, मैं इंग्लिश में लिख रहा था, इस वजह से मैंने उल्टा लिख दिया, x का 4%, यानी ऑप्शन नंबर ये लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। यही तो मैं लिख रहा था, 4% ऑफ x, 4% ऑफ x। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 4 गुना, तो कितने वर्षों में वह 10 गुना हो जाएगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, 5 वर्षों में कोई राशि कितनी हो रही है, 4 गुनी, तो मान लेते हैं 100, कोई मूलधन कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 100, 100 कितना है मूलधन, जब 100 मूलधन है तो वो कितना हो गया 400। देखो मैं बताता हूँ, P और ये अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल अपने पास 100 था, वो कितना हुआ 4 गुना यानी 400, तो ऐसा ही कितना हुआ, ऐसा ही 300 हो गया, तभी तो वो 400 हुआ, ऐसा ही हो गया 300, ठीक है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5, तो क्या बोला है, तो कितने वर्षों में वह 10 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों 10 गुना, जब 10 गुना होगा 100 की कोई वस्तु 1000 होगी, तो ब्याज कितना हो जाएगा 900, यही तो हो जाएगा। यानी अब ब्याज कितना हो रहा है, ऐसा ही कितना हो रहा है 900, तो वो पूछा कितने वर्षों में, ठीक है। यहाँ पे लगा दो क्या x, ये कितना हो गया x लगा दो यहाँ पे, कितने वर्षों में, यही तो पूछा है। जब ये तीन गुना है, 300 का 3 गुना 900, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो आगे, समान साधारण ब्याज पर ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए उधार दिए, उन दोनों से उसे ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त हुए, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर, तो मान लेते हैं दोस्तों उसने 1% ब्याज पर पैसा उधार दिया, कितनी ब्याज पे दिया 1% ब्याज पे, ठीक है। अब 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, 5,000 रुपए जब 2 वर्ष के लिए दिए, जब 5,000 रुपए उसने 2 वर्ष के लिए दिए, तो 1% ब्याज की दर से, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा 2%, तो जब 5,000 का 2% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5,000 का 2% यानी 2/100, 0 से ये 0 गया, 50 दूनी 100, यानी ये कितना हो गया 100, ठीक है। अब ऐसे ही 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए दिए, तो 1 वर्ष में जब 1% ब्याज लग रहा है तो 4%, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 4%, और 3,000 का 4% कितना होगा 120, यानी ऐसे बता देता हूँ 3,000 गुणा 4/100 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पहला कितना है 100 और ये कितना हुआ 120, ठीक है। अब क्या बोला, उन दोनों से उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 220, यानी 100 इससे प्राप्त हुआ पहले वाले से और ये 120 दूसरे से, यानी 100 प्लस 120,
तो कितना हुआ है 220, यही तो हुआ। लेकिन ब्याज यहाँ पे प्राप्त कितना हुआ है 2200, यानी इसका 10 गुना। तो क्या पूछा है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछी है। अब दोस्तों 220 बट्टे 2200 गुणा, तो जीरो से ये जीरो गया, इससे ये 10 बार जाएगा, 10 से ये काटेंगे तो यानी कितना होगा 10%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखें तो एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पे बेचता है। एक व्यक्ति, मान लेते हैं पहले इसको पढ़ो पूरा। एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 90 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों मान लेते हैं उसने कोई 100 रुपए की मेज खरीदी, लेकिन उसने उसे 8% के लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचा 108 में। ये क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या बोला, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी उसकी खरीद कितनी होती 5% कम, यानी 100 में 5% कम करेंगे तो वो कितने में खरीदा होता उसने 95 में। क्या बोला है, खरीद कर 90 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। जब यानी 95 पे 20% लाभ होता, तो 95 का 20% निकालेंगे, यानी 95 का 1/5, तो कितना हो जाएगा 19। 95 पे 19 का लाभ होगा तो वो कितना का हो जाएगा 114, 114 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन में, एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पे बेचता है। यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीद कर 90 रुपए अधिक पर मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। लेकिन यहाँ पे बेचा कितने में, 6, 6 ज्यादा में, और 6 ज्यादा की वैल्यू कितनी हुई है 90, तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 5 30 यानी 15। क्या बोला है, मेज के लागत मूल्य, यानी सीपी कितना माना था अपने 100, 15 गुणा 100 बराबर कितना हुआ 1500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी गई आकृति में सीडी केंद्र ओ के साथ वृत्त का स्पर्श रेखा है। ओ के साथ वृत्त का स्पर्श रेखा है। कोण क्यू पी आर का मान 120 डिग्री है। कोण क्यू पी आर ये कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, सीडी केंद्र ओ के साथ इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो सीडी दी हुई है ये क्या है, स्पर्श रेखा। अब और क्या बोला है, पी आर और पी क्यू बराबर है। दोस्तों ये जो पी आर है और पी क्यू ये क्या है बराबर। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और जब ये जीवाएं बराबर हैं, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो इनके कोण, ये कोण भी और ये कोण भी बराबर होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो कितना बचा 60, यानी ये कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री। अब क्या बोला है, कोण DRP का मान ज्ञात कीजिए। कोण DRP यानी ये वाला कोण पूछा है। तो दोस्तों आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जीवा द्वारा बना कोण, जीवा द्वारा यानी ये जीवा है, कौन सी, ये वाली जीवा है। जीवा द्वारा बना कोण परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, यानी ये जो 30 डिग्री बना है ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है, यदि गोले का आयतन 38,808 मीटर क्यूब है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का अगर फॉर्मूला देखें, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना दिया हुआ है 38,808। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा तो इसमें 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल देख लो इसमें कौन से में, 5 और 7 12 और 3 2 5, इसमें नहीं है। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, ये इसमें होगा। इसमें देखो 5 और 4 9 और 8 और 6 14, इसमें नहीं होगा। और देखो 7 और 5 12, 7 और 5 12, इसमें भी है, इन दोनों में। तो ये तो सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, चार, इसका फॉर्मूला क्या होता है गोले के आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई की जगह अपन क्या रखेंगे 22/7 गुणा 22/7। अगर दोस्तों इसमें से एक ऑप्शन होता तो अपन लगा के आगे बढ़ते, ये क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसे 11 से काटते हैं। 11, एक काम करो पहले 4 से काटते हैं। 4 नंबर 36, बचा कितना 2, 4 7 28 और 4 दूनी 8, ये बचा। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, तो ये कितना हो जाएगा 11 8 88, 11 8 88 88, तो ये कितना बचा 10, 10 ही तो बचा। 11 नंबर ये कितना था 11 8 88, तो 97 में से जब 88 माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, और ये कितना बचा 9 ही बचेगा।
ठीक है, अब कितना बचा 90। ठीक है 90 बचा, तो 11 8 88 फिर से आएगा, 11 8 88 फिर से 11 8 88, तो फिर से कितना बचेगा 2। यहाँ पे कितना बचा 2 पहले से था, कितना हुआ 22। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ मैंने क्या कर दिया कुछ मुझे, सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले देखो 11 दूनी 22। ठीक है, 11 तीजा 33, बचा कितना 5, 11 5 55, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 11 8 88, ये कट गया। अब एक काम करो 4, 4 से इसे काटो, 4 8 32, बचा कितना 3, 4 8 32, 4 दूनी 8, ये 822 ही तो पहले आया था, 882 तो पहले आया था, वो मैंने समझाने के लिए ये काट दिया। अब इसे देखो 2 से और काटो, तो 2 से जब काटेंगे ये कितना हो रहा है 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी आर क्यूब बराबर कितना हो गया 441 गुणा 3 7 21, ये भी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों 21 का मल्टीपल कितना होता है 441, यानी 41 441 की जगह क्या लिख सकते हैं 21 गुणा 21, ये हो गया ना। अब क्यों पूछा है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21, यही हो गया। अब क्या पूछा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, अपने गोले के आयतन से अपने क्या निकाल ली त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई, रेडियस कितना आ गया 21, अपने को गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, बस इसमें रखना है वैल्यू, रख दो 4 पाई 22/7 और आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21। ठीक है, 7 तीजा 21, ये होगा 21 दूनी 42, 21 से 63, 63 गुणा 4, 63 गुणा 4 यानी 4 ती 12 2 24 और 1 25, यानी 252 गुणा 22। ठीक है, तो पहले 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 5 2 10, 1 2 4 1 5, यानी 504 फिर से आएगा, 4 4 5 5, यानी 55 44, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बोला है उस संख्या का वर्ग ज्ञात करें जिसे 17 से गुणा करने पर वह 304 बढ़ जाती है। अब दोस्तों क्या बोला, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करें जिसे 17 से गुणा करने पर वह 304 बढ़ जाती है। मान लेते हैं वह संख्या क्या है x, तो वह संख्या x है, तो जिसे 17 से गुणा करने पर वह 304 बढ़ जाएगी। जब x में 17 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 17x, 17x हो गया। तो वो दोस्तों इसमें क्या बोला 304 बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा 16x, 16x की वैल्यू कितनी दी हुई है 304, 16 से इसे काटेंगे तो 16 एकम 16 बचा कितना, फिर से 16 ही बचेंगे, सॉरी 14, 14 बचेंगे और 16 नंबर 144, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो क्या बोला उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो 19 का वर्ग 361, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 69 में, क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है वाई स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 40, ये बहुपद दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो अपन इसके जब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अपन 40 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 यानी माइनस का 3 है। ठीक है, तो 8 5 40, यानी गुणा करके तो क्या आना चाहिए 40, यानी वो तो फैक्टर ही हो जाएगा गुणा करके करें, लेकिन वो प्लस माइनस में क्या आना चाहिए ये संख्या आनी चाहिए 3 माइनस के। तो 8 5 40 यानी 8, 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, लेकिन ये किसका आना चाहिए माइनस का, तो 8 माइनस के होंगे तो ये 5 प्लस के होंगे, ये हो गया। और अपने को क्या पूछा इसके शून्य पूछा है, तो बस साइन बदल दो, ये 8 प्लस का हो जाएगा, ये 5 माइनस का हो जाएगा, यानी 8 और माइनस के 5, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखो, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुपद 8 रूट 64 की घात क्या है, तो दोस्तों ऐसा अब दोस्तों इसमें कुछ वेरिएबल है नहीं है, तो दोस्तों ऐसा बहुपद जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं उसकी घात क्या होती है 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस खत्म। अब इसमें बोला गया दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, तो 22, आप देखो पहले 18 और 3 बदल के देख लो, 22 प्लस 3 गुणा 18 माइनस के 12 भागित 2, क्या आना चाहिए 49, 2 6 12, 18 3 54, ये 22। ठीक है, तो ये कितना होगा 54 में 2 जो ऐड करेंगे तो 56,
56, 66, 76 में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो रहा है 70। ये एकदम गलत है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रख के देखो। दूसरी वैल्यू रखेंगे इसकी जगह पे, तो पहले इसे साफ कर दूंगा। दूसरी वैल्यू अपन रख के देखेंगे, 18 और 12 को आपस में चेंज करेंगे। इसको 18 और 12 को तो लिखो 22 प्लस के 18 की जगह क्या लिखेंगे 12 गुणा 3 माइनस के 12 की जगह 18 भागित के 2 बराबर क्या आना चाहिए 49। ठीक है, तो 2 नंबर 18 माइनस के 12 थी 36, ये प्लस के 22। ठीक है, तो 6 और 22 में जब 36 ऐड करेंगे तो 36 और 2 38, 38 48 और 20 10 58, यानी 58 माइनस के 9, 58 माइनस के 9 यानी 49। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी गई आकृति को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। घन बनाया जा सकता है तो दोस्तों ये ऐसे करके जो ऐसे दिया हुआ है, इसका विपरीत क्या हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका विपरीत क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसका विपरीत मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, तो ये इसका विपरीत है। ठीक है, तो इन सब में अलग अलग आना चाहिए, मतलब कोई भी डबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी है इसमें और ये ठीक है, लेकिन ये डबल आ रही है दोनों आपस में, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ये ये मैंने बना दिया, थोड़ा सा गंदा सा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, पर यार समझ जाना तुम्हें। ये देखो मैंने गलत बना दिया क्या, इसका ये एक्स होगा, सॉरी इसका क्या होगा एक्स, मैंने गलत ये लाइन गलत बना दी थी पहले। ठीक है, अब इसमें देखो मैच करो, ये वाला चलो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये दोनों आ रहे हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखो डी यार यार मैं तो एक ही दोनों बता दिए हैं, तो ये दोनों के दोनों सेम ही दिखते हैं। ये देखो मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया क्या। अब दोस्तों ये देखो, ये और ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, ये गलत हो गया। ये देखो डी, ये दोनों अपोजिट है तो ये भी नहीं आ सकता। डी देखो ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये भी सिंगल है, मतलब कुल मिला के कहना ये है, इन दोनों में से एक आना चाहिए, इन दोनों में से एक आना चाहिए, इन दोनों में से एक आना चाहिए, तो वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो सिर्फ किससे बनेगा, डी से। अब इसमें बोला है सभी शिक्षित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं, स्नेहा अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष में बोला है स्नेहा एक संगठित व्यक्ति है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो, स्नेहा इज अ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। ठीक है, हो सकती है भाई, सभी शिक्षित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं, स्नेहा अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकालती है। जब वो व्यस्त रहती है तो यानी वो कहीं ना कहीं काम करती है। ठीक है, आगे क्या बोला, स्नेहा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ये भी भाई ठीक है, स्नेहा इज अ टैलेंटेड पर्सन है, दोनों ठीक लग रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत कंक्लूजन, बहुत कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। फिर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आंसर करते हैं। अब दोस्तों इसमें बोला है अगले वर्ष से छात्रों के पास कॉलेज छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र, परीक्षा के लिए जीव विज्ञान और भौतिकी छोड़ने का विकल्प होगा। ठीक है, जीव विज्ञान और भौतिकी में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, जब वो छूट जाएगा तो प्रवेश ले सकते हैं वो, एकदम ठीक है। अब दूसरा देखो, पहले छात्रों के पास जीव विज्ञान और भौतिकी के लिए बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है, पहले ये नहीं था, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, ये साइन चेंज करनी है, क्या दिया हुआ है, बोला इसकी जगह क्या आएगा प्लस। ठीक है, 4 एट द रेट की जगह क्या आएगा गुना, 5 एच की जगह क्या आएगा इसमें माइनस का 72। ठीक है, और इसकी जगह क्या आएगा विभाज्य यानी भाग 8, 8 में 72 और 5 चौक 20 प्लस के 16। ठीक है, 16 20 36, 36 में 9 गया, 36 में से जब 10 घटाएंगे तो 16 16 और 1
सॉरी 36 में 10 घटाएंगे तो 26 + 1 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब दोस्तों इसमें बोला 6 मार्च 1949 को बुधवार था, तो 7 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, जैसे मान लो आज 1 जनवरी 2021 है, तो मैं तुमसे पूछूं 1 जनवरी, एक आज मैं बता रहा हूँ 1 जनवरी 2021 को आज सोमवार है, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें सीधा का सीधा एक दिन ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक दिन ऐड कर देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ऐसे ही समझो 6 मार्च 1949 तो कौन सा दिन था, बुधवार। कौन सा दिन था, बुधवार। ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है, 7 मार्च 1952। अब 7 मार्च 1952 पहुंचने के लिए अपन पहले 6 मार्च 1950, ठीक है, 6 मार्च 1951, ठीक है। अब 6 मार्च 1952 पहले यहाँ पे पहुंचो, तो बुधवार के बाद फिर क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार के बाद फिर क्या आएगा, सॉरी अरे यार मैं क्या बोला हूँ, बुधवार के बाद मंगलवार क्या हो गया? बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, क्या, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब जो 52 है वो 4 से भागित हो रहा है, यानी 1952 4 से भागित हो रहा है, यानी ये लीप ईयर है। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 2। लीप ईयर में 2 ऐड करते हैं, नॉर्मल ईयर में क्या ऐड करते हैं, 1। नॉर्मल ईयर में 1 ऐड करते हैं, लीप ईयर में 2। तो शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, यहाँ पे क्या आएगा, रविवार। ठीक है। अब क्या बोला है, 7 मार्च 1952 को, अब 6 तारीख को नहीं पूछा, 7 मार्च को पूछा है, तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो, यदि परसों का दिन मंगलवार है, आज आज कल और परसों, यदि परसों का दिन मंगलवार है, मंगलवार लिख दिया मैंने, मंगलवार हो गया भाई, हनुमान जी महाराज का दिन। तो क्या बोला है, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों के 2 दिन बाद, यानी ये मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब इसमें देखो, एक ही घन पर एक्स तल में 8 कट, वाई तल में 9 कट और जेड तल में 11 कट लगाने के कितने छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसमें क्या करो, एक्स, वाई और जेड तीनों में एक एक ऐड करके इनका मल्टीप्लाई कर दो। 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 11 में 1 ऐड करेंगे 12, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 9 धाम 90 और 12 नंबर 108, 1080 हो गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है। अब इसमें बोला है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब ये कैसे हो सकता है पूरा, अच्छा देखो, इंटू 3 हो रहा है, 12 × 36 माइनस का 1, अब 35 × 3 प्लस का 1 प्लस का 1, 106 37 18 माइनस का 1, ठीक है, ये प्लस का 1, अब ये इसमें क्या होगा, माइनस का 1, 952 × 3 एंड 3 दूनी 6, मतलब एक माइनस करेंगे तो 5 आएगा पीछे, 2855, यानी ऑप्शन नंबर बी। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो पीछे 5 आएगा। ठीक है, बस इतने से हो गया काम। बोला है एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये एक पुरुष है तो ये एक महिला है, ये पुरुष, ये एक, और ये एक पुरुष, ये एक महिला। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला बोल रही है, उसके भाई के पिता, यानी उसके भाई के पिता के भाई के पिता, यानी उसके भी पिता हो गए, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी इनके दादा, दादा के इकलौते पुत्र, यानी इसके दादा के इकलौते पुत्र, ये इसके पापा हो गए। तो क्या बोला है, महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार समझ, बहन हो गई वो, बहन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुना बड़ी है, 5 वर्ष उपरांत उसकी आयु अपनी में पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी माँ की वर्तमान आयु। तो दोस्तों क्या बोला है,
एक माँ अपनी पुत्री की आयु से 5 गुनी बड़ी है। ये माँ, ये पुत्री। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 गुनी हो जाएगा, यानी 1 ये 3, 5 वर्ष बाद। नीचे लिख दो 5 5, 5 का ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 का ऐसे करो, तो 5 का 5, 3 एकम 3, यानी 5 5 का 1 में करेंगे तो 5, 3 का 1 में करेंगे तो 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आया 2। अब 5 3 15, 5 एकम 5, यानी 15 में से जब 10 माइनस करेंगे तो सॉरी 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब किसकी पूछा है? माँ की वर्तमान आयु। माँ की यहाँ पे कितनी थी 5, 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा 25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब बोला है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? तो दोस्तों एस तो इसमें दिया ही नहीं, तो एस नहीं बनाया जा सकता। ए बी डी यू सी टी ओ आर, ए बी डी यू सी टी ओ आर, ये बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला है कम से कम कुछ मंत्री डॉक्टर हैं, कुछ मंत्री डॉक्टर हैं। ठीक है, क्या आगे क्या बोला है? कुछ डॉक्टर पुलिसकर्मी है। डॉक्टर कौन है? पुलिसकर्मी है। आगे क्या बोला है? कोई पुलिसकर्मी ड्राइवर नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी है वो ड्राइवर नहीं है। अब क्या बोला? कुछ डॉक्टर ड्राइवर है। कुछ डॉक्टर ड्राइवर है, तो गलत है। आगे क्या बोला है? कुछ डॉक्टर मंत्री है। कुछ डॉक्टर मंत्री, ये एकदम ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉलो करता है। यही तो बोला, कुछ डॉक्टर मंत्री है, कुछ डॉक्टर ये मंत्री, ये है ना, ये वाला। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो 84। ए बिंदु पी से शुरू करता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी ए है कोई, वो बिंदु पी है, मान लो ये कोई बिंदु पी से स्टार्ट करता है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। चल दिया भाई। 3 किलोमीटर के अंत में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। वह साइकिल को मैकेनिक के पास छोड़ देता है और दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, यानी इधर जाएगा 1 किलोमीटर। आगे क्या बोलता है? फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ेगा, ये बाईं ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर गया। फिर क्या बोलता है? तथा वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, यानी 1 किलोमीटर यहाँ पे चला। अब क्या पहुंच जाता है, तो पी से ए का गंतव्य कितनी दूर है, यानी ये पूछा है, ये वाला। ये कितना 3 और 1 4, क्या बोला है? गंतव्य कितनी दूर है किलोमीटर में, सबसे कम दूरी। अब दोस्तों सबसे कम दूरी पूछी है, तो कम दूरी क्या होगी 4, 3 और 1 4। ये देखो भाई, भड़काने के लिए कैसे क्वेश्चन दिए, ऑप्शन दिए भाई। भाई लड़के इसी को लगा के आएंगे, 4 को तो छोड़ के ही आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं? पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू, ये 2 बार हुआ। तो दोस्तों जब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये पी प्लस क्यू ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ रहा है, और पी माइनस क्यू 1 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू का स्क्वायर और पी माइनस क्यू, पी माइनस का क्यू, ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कौन से में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखो, नंदा के पास 16 पैकेट, नंदा के पास केक के 16 पैकेट, यानी केक के कितने पैकेट है? 16। और बिस्कुट के कितने पैकेट हैं? 20। ये क्या बोला? यदि वह उन्हें बच्चों में बांटना चाहता है तो उसे प्रत्येक बच्चे को समान संख्या में केक और बिस्कुट वितरित करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों को आवश्यकता होगी? अब क्या बोला, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। तो उसे प्रत्येक बच्चे को समान संख्या में केक और बिस्कुट, समान संख्या में केक और बिस्कुट वितरित करने के लिए कितनी बड़ी संख्या के बीच आवश्यकता होगी, यानी इनका एलसीएम बोला है ना, बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे, 4 चौक 16, 4 5 20, और तो नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ इसका इन दोनों का 16 20 का क्या लेंगे? एचसीएफ, तो 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक नाव
5 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मीटर सेकंड में नाव की गति क्या पूछिए। 78 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 में। मीटर सेकंड में बोलिए, यानी 5/18। 5 से ये कट गया, यानी 78/18। 18 चौक 72, यानी 4 पॉइंट करके कुछ आएगा। देखो सारे के सारे ऑप्शन ही अलग हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्यों करना है? ठीक है। अब आगे 89 में देखो, एक व्यक्ति जैसे के तक 35 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है और 65 किलोमीटर घंटा की गति से जे पर लौटता है, तो यात्रा पूरी यात्रा के लिए औसत गति, तो औसत गति क्या हो जाए? 2x बाई और x प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो रख दो, 2 गुणा 35 गुणा 65 बट्टे कितना हो जाएगा? 35 और 65 के ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 100। 35 दूनी 70, यानी 65 गुणा 7, 5 7 35, 5 3 7 6 42, 3 45, यानी 4550/100। 100 का भाग लगेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 45.5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखो, एक ट्रेन ने 15 घंटे में स्टेशन एस से टी तक का सफर तय किया। ये स्टेशन है एस से टी, और 10 घंटे में स्टेशन टी से एस पे वापस लौटा। तो एस और टी तक की यात्रा करने के लिए समय ट्रेनों की गति के अनुपात की गणना कीजिए। यानी समय दिया हुआ है एस से टी, समय कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 15 घंटे जाने के और वापस आने के 10 घंटे। अब दोस्तों इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। स्पीड स्पीड क्या हो जाएगी? 10 और 15, बस इसका ही अनुपात पूछा है, तो 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, 2 को अनुपात 3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। 31/17, ठीक है। 24/19, ठीक है। 42/27 और 31/29, ठीक है। तो बस इनका डिवाइड करके आप देख लेना, या फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करके देखते हैं। ऐसे करके देख लेना, जो भी इसमें बड़ी हो। इसमें क्या पूछे? सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। मैं इसे कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी टाइम तो नहीं, करा कर मैं तो तुरंत कर लूँगा, लेकिन तुम्हें समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस वजह से आप इसे कर लेना। तो इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है 92, इसमें बोला है यदि 6 अंकों की संख्या 4 x 5 7 3 बाई कितने से विभाज्य? 72 से विभाज्य। तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए 72 से। जब कोई संख्या 72 से विभाज्य, यानी वो 8 और 9 से विभाज्य होगी। 8 और 9 से विभाज्य होगी, तो पीछे की संख्या अगर 8, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है, तो पीछे की 3 संख्याओं में 8 से भाग जाता है। तो 8 9 72, जब 7 3 बाई ये लिखा है, इसमें 8 से भाग लगाएंगे, ये बाई है। ठीक है। तो 8 9 72, कितना बचा? 1। अब 1 यहाँ पे है, तो बाई की जगह क्या रख सकते हैं कि वो 8 से घट जाए, यानी 6 रख सकते हैं। तो वो किससे? 8 दूनी 16, तो बाई की जगह क्या रख सकते हैं? 6। तो मैं रख देता हूँ बाई की जगह 6। अब क्या बोला है? 9 से भी कटना चाहिए, तो 6 और 3 9, ये कट जाएगा, और 5 और 4 9, ये कट जाएगा। तो 7 और 2 9, तब वो 9 से कटेगा, तो यानी x की जगह क्या होना चाहिए? 2। बाई की जगह 6 हो रहा है, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब दोस्तों बोला है क्वेश्चन नंबर 93 में निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी 92 100 गुणा 85। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब परसेंट हटाएगा तो नीचे 100 लगेगा, तो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो मैं पहले ही काट देता हूँ इनको। ठीक है, मैं पहले ही इनको काट देता हूँ। तो यानी 92 गुणा 81 माइनस के, अब ये भी परसेंट से, इस परसेंट से ये 2 जीरो कट गई। 41 गुणा के 96 प्लस के 450 गुणा 26/100। इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करो। दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो अभी भी तो ये कट सकती है। 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना हुआ है? 13, यानी 92 गुणा 81 माइनस के 41 गुणा 96, और ये कितना हुआ? प्लस का 93। 93 कितना होता है?
93 117 13 धाम 123 93 में कितना होता है 117। अब दोस्तों इसका इकाई अंक से अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 4 4 0। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर लक होगा तो हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे क्या आएगा 10। ठीक है, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6, और ये क्या हो जाएगा 7 पीछे प्लस का 7। ठीक है, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये क्या आएगा माइनस, सॉरी, तो पीछे इकाई अंक क्या आएगा 1, इकाई अंक क्या आएगा 1, तो इकाई अंक 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगर आपको पूरा करना है तो आप पूरा करके देख लेना। ठीक है, आप पूरा करके देख लेना अगर आपको पूरा करना है तो। अब दोस्तों आगे देखें, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा है, राजू अपने भाई की सहायता से किसी कार्य को 54 दिनों में कर सकता है। वह इसे 18 दिनों में कर सकता है। भाई इसे कितने समय में अकेला कर सकता है। नहीं देखो, राजू अपने भाई के साथ किसी कार्य को 54 दिनों में कर सकता है। यार ये कुछ गलत लिखा है सवाल में। ये देखो, इंग्लिश पढ़ो। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 54 डेज। नहीं, राजू किसी कार्य को 54 दिनों में कर सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर ही कैन डू इट इन 18 डेज। नहीं, राजू अपने भाई के साथ, यानी मैं ब्रदर लिख रहा हूँ, कितने दिनों में कर सकता है, भाई को भी शामिल कर लेता है तो वो 18 दिनों में कर सकता है। तो क्या बोला है, इन व्हाट टाइम कैन द ब्रदर डू इट अलोन। यानी भाई अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम इनका एलसीएम 54 आ गया। 54 एकम 54, 18 से 54। इन दोनों की एफिशिएंसी राजू और उसके भाई की एफिशिएंसी 3 है, और राजू के अकेले की 3 है। तो सॉरी, राजू के अकेले की 1 है और राजू के भाई की 3 है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। ये किसकी आ गई, राजू के भाई की। तो 54/2, यानी राजू का भाई कितने दिनों में कर सकता है, 27 में। है नहीं क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे बोला है, 8 पुरुष या 12 महिलाएं या 18 लड़के किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करें 4 पुरुष 6 महिलाएं और 2 लड़के पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। क्या बोला है, ये आप बेशक ध्यान से देखो। 8 पुरुष 12 महिलाएं और 18 लड़के किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। यानी 8 मेल 30, कहाँ लिख रहा हूँ, 8 मेल कितने दिनों में कर सकते हैं 30 दिन में, या फिर 18 बॉयज कितने दिनों में कर सकती हैं 30 दिन में, या फिर 12 महिलाएं 12 मेल कितने दिनों में कर सकती हैं 30 दिन में। यही तो बोला है। तो क्या बोला है, तो ज्ञात करें 4 पुरुष 6 महिलाएं और 2 लड़के पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों एक बात बताओ, ये थोड़ा बॉय बनाओ। अब ये 30 से 30 काट दो। ठीक है, अब बचा 8 18 और 12, इसे 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 नम 18 और 2 छीन 12। अब एक काम करो, इसका एलसीएम से डिवाइड कर दो सब में, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो सीधे की सीधे एफिशिएंसी आ जाएगी। एलसीएम 36, याद नंबर 36 बट्टे 36 बट्टे 36, यानी 9 चौक 36 और 36, यानी m/9 b/4 और f/6, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब कोई भी टोटल काम निकालते, तो टोटल काम निकालेंगे तो क्या बोला, 8 पुरुष इस कार्य को 30 दिनों में कर सकते थे, तो 8 पुरुष, m की एफिशिएंसी 9 हो गई, थोड़ा 30, ये टोटल काम आ गया 8 में 72, यानी 72 गुना 30। अब क्या बोला है, 4 पुरुष 6 महिलाएं और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 4 पुरुष और 2 महिलाएं और कितने लड़के, सॉरी 8 पुरुष 6 महिलाएं, महिलाएं कितनी है यहाँ पे, कितनी होगी फीमेल्स 6, लड़के 2, कर दो 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और छकनक 36, 36 दूनी 72 और 8 80, यही तो होगा। ये 0 से ये 0 गई। ठीक है, 8 से 8 गया, 9 3 27, कितने दिनों में करेंगे 27 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है, लाभ के सभी वर्णों का उपयोग करके बनाए गए शब्दों की संख्या यदि सभी स्वर एक साथ हो। क्या बोला है, लाभ के सभी वर्णों का उपयोग कर बनाए गए सभी शब्दों की संख्या यदि सभी स्वर एक साथ हो। अब दोस्तों इसमें टोटल है कितने लेटर,
L A U G H, और इसमें स्वर कितने हैं? E और U, ये दो हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों अगर स्वर को एक मान लें अपन अलग, इनका स्वरों का अलग मतलब एक साथ लिखें, स्वर एक साथ हों, स्वरों को एक साथ लिखें तो फिर और कितने बचेंगे? देखो ए यू ये तो एक साथ हो गया, यही तो दोनों स्वर हैं, लेकिन बचा क्या? 1 2 3, यानी 3 जगह और हो सकती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोस्तों ए और यू जब इसको देखेंगे तो इसमें यू ए भी तो हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, एकम 24, 24 दूनी 48, यानी ऑप्शन नंबर 48 आंसर हो जाएगा इसका। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला है ये 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 है, तो राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 वर्ष का यही कितना होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625। ठीक है, और 3 वर्ष का ऐसा ही कितना होता है? 15%, यही तो होता है। अब इनका अगर दोस्तों अंतर देखें तो अंतर कितना होगा? 0.7625। ठीक है, और यहाँ पे अंतर कितना बोला है? 122 रुपये। क्या पूछा है? राशि पूछी है, यानी 122/0.7625, यानी 7625 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 122। अपने को क्या निकालना है? 100 की वैल्यू, यानी 100% की। पॉइंट हटाएंगे तो पीछे 4 जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों इसे 25 से काटते हैं। ठीक है, तो 25 चौक 100, 25 थी 75, बचा 1, तो ये 0 लग जाएगी, और 25 5 125। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसे काटते हैं। 5 छंग 30, 5 एकम 5, इसे काट दो, 5 दूनी 10, यानी क्या बचा? 2000। इसे काटेंगे, 61 दूनी 122, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16,000, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक घन का संपूर्ण प्रस्थ दिया हुआ है 253.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण प्रस्थ का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 253, क्या लिखते हैं? 253.5। ठीक है, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ। 6a स्क्वायर बराबर 253.5। अब इसे 6 से अगर काटें तो 6 चौक 24, बचा 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 दूनी 12 और 6 5 30। ये पॉइंट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लग गया यहाँ पे। अब दोस्तों ये अब क्या पूछा? ए स्क्वायर की पूछा है। अब ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ है? 42.25। अब एक बात बताओ, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 5 तो पीछे आना ही आना है, और 7 छिंग 42, यानी एक बढ़ा के मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6.5, ये बराबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 100 देखो। एक मोटर बोट शांत पानी में 12 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकती है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकती है, और ये नदी 4 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बह रही है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और बाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटर बोट नाव धारा के प्रतिकूल स्थान पी तक जाकर कुल 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यानी पहले तो डाउन स्ट्रीम जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो 12 4 16 जुड़ेंगे। ठीक है, और गुणा, फिर ये अप स्ट्रीम आएगी एक बार, तो 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और बट्टे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 8 24, और समय कितना लगा है? 12 घंटे, तो 12 से ये कट गया, 12 दूनी 24, 2 से ये कट गया 4, 16 चौक 64, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई? दूरी 64 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों 4 सितंबर की शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन दोस्तों इस लेक्चर में कराया गया है। मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।